आपको पता अभी चल ही गया होगा, हमने जो है वो रात को वीडियो नहीं बनाई और सुबह जो है वो वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में रात को जो है वो आपके राज्यसभा के जो है वो चुनावों की घोषणा जो वहाँ पे वोटिंग हुई थी उसके जो है वो यहाँ पे रिज़ल्ट को आउट किया गया, जिसमें कि सत्ता में रहती हुई कांग्रेस को जो है वो हार का सामना करना पड़ा और भाजपा ने जो है वो वहाँ पे जो है वो जीत दर्ज की, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि 34 सीटों पर इक्वल हो चुका था, जिसमें कि यहाँ पर जो कांग्रेस के 6 विधायक थे उन्होंने जो है वो क्रॉस वोटिंग करके जो है वो यहाँ पे भाजपा को जीत दिलाई, और जो 3 यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो जीत के आए हुए थे उन्होंने जो है वो भाजपा को वोट डाला और 34 पर इक्वल सीटें हो गई। फिर जो है वो यहाँ पे पर्ची डालकर जो है वो भाजपा को हर्ष महाजन को जो है वो यहाँ पे राज्यसभा सांसद जो है वो बना दिया गया और वो वहाँ से जीत गए। तो आज की वीडियो में जो है वो हम बात करेंगे कि क्या उनके हारने के कारण रहे होंगे कांग्रेस के, और अब किस प्रकार से क्या मुख्यमंत्री यहाँ से सरकार गिर जाएगी और नए मुख्यमंत्री बनेंगे, उन सभी पे मैं आपको बताऊंगा। और ये बताऊंगा कि क्या फिर आपकी भर्तियों का क्या होगा, क्या दोबारा से फिर वो सारा प्रोसेस होगा। तो इन सभी में मैं आपको बता देता हूँ, सारी आपके संशयों को दूर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका जो है वो हारने के कारण जहाँ पे कांग्रेस पार्टी के क्या रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जिसमें कि मैं आपको बता दूं जो 6 विधायक थे उसमें से 3 जो विधायक थे वो आपके हमीरपुर के ही थे, जिसमें कि हमीरपुर निर्दलीय विधायक जो थे आशीष शर्मा थे, जिसमें सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा थे और सुधीर शर्मा जो कि यहाँ पे बड़सर के विधायक भी थे, उसमें सुधीर शर्मा धर्मशाला से हैं। तो इन सभी विधायक की जो है वो यहाँ पे उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके जो है वो जितवा दिया। तो इसमें जो है वो यहाँ पे अब जो है वो कल का दिन इम्पोर्टेंट रहेगा, आज का दिन इम्पोर्टेंट रहेगा, जिसमें कि अब जो है वो आपको पता है कि 7:30 बजे जो है वो यहाँ पे बीजेपी जो है वो यहाँ पे राज्यपाल से मिलेगी और वहाँ पे जो है वो बताएगी कि अब जो है वो कांग्रेस आपकी मेजोरिटी में नहीं है और बहुमत में इस वक्त नहीं है, क्योंकि 34 सीटें इक्वल हो चुकी हैं। तो वहाँ से जो है वो राज्यपाल कांग्रेस को बोलेंगे कि आप मेजोरिटी शो करें। तो वहाँ पे जो है वो कांग्रेस को यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है मुसीबत का, क्योंकि वहाँ पे जो है वो फिर 34 सीटें इक्वल हैं। तो वहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस करती है। और अगर आपको पता है कि सेशन में जो है वो कहा जाता है कि वोटिंग होगी, तो वहाँ पे अध्यक्ष जो होते हैं वो अध्यक्ष जो है वो फिर नहीं डालते हैं वोट, तो फिर वहाँ पे 33 और 34 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो इस जो है वो अब आज का जो दिन है वो दिलचस्प रहेगा। बाकी जो है वो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि आपकी भर्तियों वगैरह और नई सरकार बनने में क्या वहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ से सरकार यहाँ पे आप मान के चलते हैं कि गिरती है, तो वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, जो कि नेक्स्ट अब आपको पता चलेगा, अभी तक ये कंफर्म नहीं है। अगर बनती है तो वहाँ पे फिर ये होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उस पर भी चर्चा काफ़ी चलेगी, क्योंकि बीजेपी में भी जो है वो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जो कि आपके जो है वो यहाँ पे मुख्यमंत्री के पद पर जाने के लिए हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर भी। तो फिर जो है वो अभी तक हम नहीं कह सकते हैं कि क्या आपकी भर्तियों का रहेगा, क्योंकि वो तो अब आने वाले वक्त में ही आपको पता चलेगा। फ़िलहाल जो है वो यहाँ पे स्थिति ये है कि राज्यसभा का चुनाव जो है वो कांग्रेस सत्ता में भी रहते हुए हार चुकी है, और ये जो है वो यहाँ पे पहले तो कभी हुआ नहीं है। क्रॉस वोटिंग जो है वो पहले भी हुआ करती थी, बट इस प्रकार से है जो सत्ता में रहते हुए अभी तक नहीं हारी है। बाकी यहाँ पे जो है वो आपको हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, और आई होप आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हुए होंगे। भर्तियाँ आपकी वैसे तो अब आपकी आचार संहिता लग जाएगी और आपको पता है लोकसभा के चुनाव होंगे, बट यहाँ पे जो है वो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो है वो फिर सीएम सुक्खू जी करते हैं कल, और किस प्रकार से जो है वो क्या रहता है। तो यही आज की वीडियो में हमने आपको बताना था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।